हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दोनों के जो कॉमन मेथड्स थे प्रिपरेशन की, हमने उनकी बात की थी। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेथड्स हैं जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग बात करने वाले हैं, कर रहे हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। ये सेकेंड वीडियो है हमारी एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। एल्डिहाइड्स ओनली, हम सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, इसमें कीटोन का लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो एक एक करके इन टॉपिक को हम लोग करते चले जाएंगे। फिर वही वाली बात मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले हम लोग लिस्ट तैयार कर लेंगे कि हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी काम बाद में। तो लिस्ट देख लेते हैं हम लोग किस किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, हम लोग किस चीज से एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम, ये एक नेम रिएक्शन भी है। पहला हो गया, हम लिस्ट तैयार करेंगे बस, ठीक है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं क्लोराइड, उनसे हम करने वाले हैं। एंड इसका नेम रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? रोजनमंड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। रोजनमंड नेम रिएक्शन में इस लिस्ट को याद कर लेना, नेम रिएक्शंस आते हैं ना, जरूरी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमारा है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन करने वाले हैं हम लोग? अल्काइल साइनाइड का। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ही स्टेप में पूरा, दो स्टेप में। अल्काइल साइनाइड, और या फिर साइनाइड या फिर नाइट्रिल्स, दोनों में से हम इसको दोनों बोल सकते हैं, नाइट्रिल्स या साइनाइड एक ही बात होती है। तो साइनाइड ही लिख देते हैं हम, या लिख देते हैं और नाइट्रिल्स, C ट्रिपल बोन N इज साइनाइड, CN, ठीक है, नाइट्रिल्स। अच्छा, इसका भी नाम है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन नेम रिएक्शन तो आप अल्टीमेटली एकदम याद कर ही लेना, जरूर आते हैं, और इनको नाम से याद करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। खाली स्टीफन रिडक्शन देखने से समझ नहीं आता हम किस चीज का रिडक्शन कर रहे हैं। तो नेम रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। तीसरा हम कर सकते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर एक बात है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम किसका? मिथाइल बेंजीन का को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मिथाइल बेंजीन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। उसको बीच में रोका जा सकता है बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में। तो जो बीच में रोका जा सकता है वो किन किन तरीकों से रोका जा सकता है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो होने वाला है हाइड्रोकार्बन, इसको कलर यहाँ पे चेंज करके बताऊंगी। इसको हम लोग नेम दे देते हैं A, ठीक है। बाय यूज ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये मिथाइल बेंजीन, तो हम उसको बेंजल्डिहाइड में रोकेंगे। किस किस तरीके से रोका जा सकता है उसका भी लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। हम इसको रोक सकते हैं कैसे? हम लोग किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एसिड में, बाय यूज, एक एक करके देखेंगे हम लोग। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एसिड, इससे हम इसको बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का, बाय यूज ऑफ क्रोमाइल, और इस नाम को देते हैं इटार्ड रिएक्शन नाम, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड।
chromyl chloride, and this name reaction is known as Ettard reaction. क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो, या फिर हम लोग बेंजल्डिहाइड तक उसमें को कैसे रोक सकते हैं, साइड चेन क्लोरिनेशन, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डेली एक जैसे ही रिएक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ एंड लास्ट में है बाय गैटरमॉन कोच रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नाम सुन के ऐसा लगता है गटर के बारे में नहीं बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। गैटरमॉन कोच रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये, ठीक है। ये 4 तरीकों से हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजोइक एसिड में। उसको बीच में रोकने के लिए, एल्डिहाइड के रूप में रोकने के लिए, फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, तो वहां पे हम लोग ये 4 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों तरीके से हम लोग एल्डिहाइड को पा सकते हैं। देन आ जाता है आपका चौथा तरीका, 4th, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। एंड आखिरी जो तरीका है हमारा, ये अगेन नेम रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये वाली जो लिस्ट हो गई है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके काम आने वाला है। एक तरह से आपको लिस्ट बना दिया, लर्न आपने करना है, ये फैला हुआ नहीं रहा, हमने कंडेंस कर दिया है, ठीक है। दिस इज टू बी लर्नड लिस्ट, जरूर याद करनी है। और इसको याद करने के बाद एक एक करेंगे। देखो जैसे ही हम रिएक्टेंट लिखना शुरू कर देते हैं, हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। समझना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे को फिर से बताती हूँ, लिस्ट लर्न करना एक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट लर्न कर ली हमारा टॉपिक पूरा तैयार हो गया। ये पहली सीढ़ी है जो हमारे को चढ़नी है। इस सीढ़ी के बाद हमारे को करना है कि किस तरीके से किया जा सकता है। ये एक तरीके को आसान बनाने का रास्ता है लिस्ट लर्निंग। तो चलो ठीक है, अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग करते कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड से हम लोग, पहला हमारा क्या था, एसिड क्लोराइड से ना, हम लोग किस तरह से बना रहे थे एल्डिहाइड्स को, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। अब एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो एसिड क्लोराइड क्या हो गए, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, एसिड होता है। ये OH हटा करके अगर इसकी जगह हम लोग Cl लगा दे तो क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। दिस इज एसिड क्लोराइड। तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एसिड क्लोराइड तो हमारा पहला वाला आ गया रिएजेंट, तो RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड ले लिया। अब एसिड क्लोराइड को हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यही तो करना है, अगर हमारे यहाँ Cl हट जाए और एक हाइड्रोजन आ जाए तो बन गई ना बात। यही तो करनी है, RCOH ही तो करना है। यहाँ पैलेडियम की हेल्प से हम लोग पैलेडियम कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे पॉइजन का भी इस्तेमाल करते हैं। पॉइजन का किस लिए, कि कहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए, तो वही रुको जरा यही ठहरो, ऐसे बोल देता है पॉइजन जो हम लोग यूज करने वाले हैं। दैट इज या तो हम लोग सल्फर या फिर क्यूनॉन यूज करते हैं, क्यूनोलिन, ठीक है। ओके, RCOCl प्लस हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, पैलेडियम कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस होगा। हम क्या लेने वाले हैं, पॉइजन, सल्फर या फिर क्यूनोलिन, ठीक है। जो कि इसको एल्डिहाइड स्टेज तक ही
रोक देगी और हमें कुछ नहीं करना है। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्लोरीन हटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, क्या बन गया? HCl। वेरी सिंपल, ठीक है। और इसका क्या काम है, याद है ना? ये क्या है? पॉइजन की तरह काम करता है। क्या कहता है? रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? एल्डिहाइड तक रुको, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। R की जगह हम लोग मान लो मैं ले लेती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और हाइड्रोजन का एडिशन है। अगेन वही हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम लोग, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम की प्रेजेंस, पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस है। सल्फर या फिर क्यूनोलिन यहाँ पर पॉइजन की तरह काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड HCl आउट हो जाएगा। और अगर एरोमेटिक हम लोग कोई कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक ले लेंगे तो भी यही होने वाला है अल्टीमेटली। ये क्या? RCO, हमने किसको हटाना है? Cl को ही तो हटाना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं। सेम अब आपको देखो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद चीज़ें बहुत समझ में आ जाती हैं। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हो ना, तो उसको याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट खाली एसिड क्लोराइड बोलते हैं तो कई बच्चों को समझ नहीं आता। अब देखो, एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख दिया, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, आपने को क्या करना है? क्लोरीन हटनी है और क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन आ जाएगा और अपनी बात बन जाएगी। इसको COCl लिखते, या फिर हम लोगों ने ऐसे डबल बॉन्ड लगा करके इसको दिखा दिया। आप COH कर दो, CHO कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसे। कैसे? CHO लिख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। और आउट क्या हो गया? HCl, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के इसलिए दिखाती हूँ सो दैट कि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और क्या रिएक्शन हो रहा है। तो पहला तरीका हमारा हो गया। दूसरा तरीका मुझे याद कराओ, हम किससे कर रहे थे? साइनाइड्स का रिडक्शन, है ना? ओके, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। अल्काइल साइनाइड यानी कि RCN, है ना? RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा अल्काइल साइनाइड। कुछ ऐसा किया जाए, एक तो बॉन्ड हट जाए, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के बजाय आ जाए ऑक्सीजन, और ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमारे को। C इज ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड हटके यहाँ डबल बॉन्ड रह जाए, नाइट्रोजन हटके यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए। इसमें बनाना है ना हमारे को। करते हैं कुछ, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, नाइट्रोजन को लालच देते हैं, कुछ तो करेंगे। चलो फिर यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं? रिडक्शन, और इसको क्या नाम देते हैं? स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। नाम क्या है इसका? स्टीफन रिएक्शन, ये इसका नाम है। क्या करें? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इसमें। चलो ऐसे नहीं, 2 अलग अलग ऐड करते हैं सो दैट हमें समझ में आए कि हाइड्रोजन जा किसके पास रहे हैं। 2H, ये 2 हाइड्रोजन ये एक बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे, और ये क्या बन जाएगा? पहले स्टेप में यहाँ पे हमारे को मदद लेनी पड़ेगी, जो हमारा हेल्प करने वाला है, दैट इज स्टेनस क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस? HCl, ड्राई ईथर होना चाहिए भाई, ये याद रखना। अब ये क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये रहेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो एक बॉन्ड टूटा था उसकी जगह हाइड्रोजन तो आना पड़ेगा ना, CH NH हो जाएगा ये। चलो एक कदम तो चले हम लोग, हाइड्रोजन तो ऐड हो गया, अब ये NH हट जाए यहाँ से और ऑक्सीजन आ जाए, बाकी चीज तो हो गई ना। क्या करेंगे यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं करना। ये क्या हो जाता है? एल्ड इमीन, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्ड इमीन, दिस इज इमीन, और ये एल्ड का आ गई है कहानी, स्ट्रक्चर जो है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ नहीं सोचना, अमोनिया आउट हो जाएगा। दिस विल बी CH3C, हाइड्रोजन ऐड हो ही गया था यहाँ पे, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा एंड अमोनिया आउट। बहुत सिंपल है, इजी लगा ना? अल्काइल साइनाइड, अपना मकसद था क्या करने का? चलो अगले पेज में एक एरोमेटिक भी ले लेते हैं, ठीक है।
मान लो मेरे पास, देखो अब आपको एग्जैक्टली मालूम है हम करने क्या वाले हैं। ये है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, एक कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे। प्रेजेंस किसके होनी चाहिए, स्टेनस क्लोराइड है ही हमारा, ठीक है। HCl है हमारा, ड्राई ईथर हमारा दोस्त है। इससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, देखो खेल में हो रहा है, कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन आ गया। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। जस्ट क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो ये अपना कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और आउट क्या हो जाएगा, अमोनिया। वेरी नाइस। 2 स्टेप्स तो खेल में पूरे हो गए हमारे, बहुत मजा आया करने में। नेक्स्ट हमारा क्या करने, यस, यहां हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से घुमाने वाले हैं। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो अपना टोलिन है ना, मिथाइल बेंजीन, ये भाई साहब ना बहुत आसानी से इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अल्कलाइन KMnO4 लेंगे हम लोग, ठीक है, और हीट कर देंगे। तो पहला स्टेप तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, CHO बेंजल्डिहाइड में। एंड फर्दर ऑक्सीडेशन वही उसी रिएक्शन मिक्सचर में होता रहेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बेंजल्डिहाइड और दिस इज बेंजोइक एसिड, है ना, एंड दिस इज टोलिन। अगर आप हम इस रिएक्शन को यहां ही रोक दें, इस स्टेप को आगे जाने ही ना दे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा ना। इस स्टेप को रोकने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, रोक तो डालेंगे हम लोग, बताओ कौन से तरीके से रोके। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्रोमिक ऑक्साइड का इस्तेमाल। हम कलर चेंज करके शुरुआत करते हैं। पहला जो तरीका है, दिस इज यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एसिड। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन में, तो अपने पास आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। लो भाई, टोलिन उठाओ, हमारे को तो शुरुआत तो टोलिन से करनी है। और अब की बार हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ना लेकर के हम लोग क्या लेने वाले हैं, क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एसिड में लेने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा एरो बनाना पड़ेगा, CrO3 और CH3CO होल ट्वाइस O एंड 273 यहाँ पे केल्विन होगा, 273 से 283 केल्विन तक। अब जो हमारा कंपाउंड आने वाला है, एक ये इंटरमीडिएट बनेगा जो थोड़ा सा स्टेबल है, और उसको हम आसानी से अभी रोक राक करके अपना काम कर सकते हैं। CH हो गया, एंड ये हो गया आपका OCOCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। और ये क्या बन गया है, बेंजाइल्डीन डाइएसिटेट। कभी कभी जीभ फिसल जाती है, बहुत बार फिसल जाती है मेरी तो। डाइएसिटेट, अब इसको ये जेम डाइएसिटेट भी बोल सकते हैं हम लोग ना, जेम डाइएसिटेट। 2 एसिटेट आयंस एक ही साथ जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पे। ये अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, OCOCH3, ठीक है, 2 बार जुड़ गए। इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ मैं तुम्हारे को, तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर ये जो 2 जुड़े हैं ना, ये कौन से, देखो अगर हम इसको खोल के देखें तो क्या है, CH3COO है ना, एसिटेट आयन, यस दिस इज इट, CH3COO ये वाला है, देखो CH3COO। लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से ये कार्बन पे जुड़ा है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ले लिया है, OC
डबल बॉन्ड O, इसको अगर हम बोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा है जो जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन से। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ। जुड़ा किससे है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH3 है, यही है ना, OCO CH3। तो ये भी क्या है? O C डबल बॉन्ड O CH3। देखा, स्ट्रक्चर बनाने से आ गया ना समझ में? इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इतना होच पोच ना हो तो इसको छोटे से स्ट्रक्चर में हमने बना करके दिखा दिया है। नाउ अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका ही बता देती हूँ मैं, चाहे आप ये वाला कंपाउंड लिख करके शुरू कर दो। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सब आउट होने वाला है हाइड्रोलिसिस। ये सारे के सारी चीज आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा? अरे रिंग तो बनाई ही नहीं, रिंग यहाँ बना देती हूँ। चलो, बहुत एक्साइटमेंट में हो गए। CHO हो गया एंड यहाँ से ये दोनों के दोनों ये आउट हो जाएंगे सब, ठीक है। CH हो जाएगा तो, और CH3 COOH दो आउट हो जाएंगे, CH3 COOH दो मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे, CH3 COOH, यस, वो भी दो मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आ गया? एल्डिहाइड। किस वजह से? क्रोमिक ऑक्साइड को हम लोगों ने एसिटिक एसिड में यूज किया था, इसीलिए ये स्टेज पे रुक गया और जाकर के बेंजोइक एसिड नहीं बना। हम लोग और भी तरीका यूज कर सकते हैं, हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं ना। दूसरा हमारा क्या था? सेकंड वाज यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। हम इसका इस्तेमाल करके भी अब यही काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी एक हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। हम लोगों ने ले लिया टोलिन CH3 और हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। दिस इज CrO2Cl2 एंड प्रेजेंस होनी चाहिए इसमें कार्बन डाइसल्फाइड की। इसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड बनेगा ना, उसी तरह से जैसे पिछला वाला कंपाउंड बना था हमारा जो इंटरमीडिएट, डिजिटल में ना कभी कभी बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। कभी चला के देखें तुम डिजिटल पेन, तुम्हें पता चलेगा कितनी मुश्किल से लिखा जाता है। चलो ठीक है, अब ये क्या हो गया? CH यहाँ पे आ गया एंड ऑक्सीजन के साथ का CH इज, इसको यहाँ लिख देती हूँ बल्कि और समझ आएगा। हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ जुड़ा है और कार्बन किसके साथ जुड़ा है? कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई ऑक्सीजन की, OCrCl2OH होल ट्वाइस। ये एक कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब हमारे को यही ऑक्सीजन चाहिए, बाकी को हम आउट कर देंगे, बाकी को आउट कर देंगे और क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। H आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, और ये क्या बन गया? देखो जरा, दिस इज CHO बेंजल्डिहाइड। बात खत्म। कोई भी कंपाउंड ले सकते हो अगर, हाँ यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, अगर ये CH3 के अलावा बड़ी चेन है तो क्या होगा? कुछ नहीं करना चाहिए, जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, आखिरी वाला हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज होने वाला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है CH2CH3, तो ये वाला रिड्यूस होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे CHO बनेगा, इससे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लेने वाले हैं? क्रोमाइल क्लोराइड, CCl4 लो, चाहे CH2 की प्रेजेंस भी हो सकती है। अब हमारा जो CH2CHO बनेगा, ये वाला लास्ट वाला हाइड्रोजन, और लंबी चेन होगी तो लंबी चेन होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है? लास्ट वाली चेन का होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा तरीका क्या था? बाय साइड चेन क्लोरिनेशन। हम पहले क्लोरिनेशन कर देते हैं, किसका भला? क्लोरिनेशन मालूम है ना कैसे करते हैं? चलो करते हैं। जो मिथाइल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को हटा हटा करके क्लोरीन ऐड कर देंगे। और क्लोरीन ऐड कैसे करते हैं हम लोग? सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या ऐड करने वाले हैं? दो मॉलिक्यूल Cl2 के दो स्टेप में, हम दो स्टेप में यानी कि हम दो क्लोरीन ऐड करने वाले हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन आउट होने वाले हैं। और 383 केल्विन इसका टेम्परेचर है, तो ये दो स्टेप्स में पूरा होगा, एक में नहीं। तो पहले स्टेप में एक HCl आउट होगा, दूसरे स्टेप में दूसरा, तो -2 HCl हो गई टोटल।
और ये क्या हो जाएगा CHCl2, 2 क्लोरीन हम लोग ऐड कर चुके हैं। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन है। फिर से 2 मॉलिक्यूल, 2 है ना क्लोरीन, तो 2 मॉलिक्यूल HCl के इसमें माइनस हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या बन जाएगा CH, दोनों क्लोरीन आउट हो जाएंगी, OH आ जाएंगे 2, एंड इसमें से माइनस वाटर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हा नजर आ गया ना अभी, CHO, वाटर आउट हो गया, CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। वेरी सिंपल, अपने को कुछ नहीं चाहिए था, अपने को एल्डिहाइड बनाना था। अब चौथा तरीका ये इसी से गटरमैन कॉच रिएक्शन। फोर्थ इज गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब इससे हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या काम हमारा, बेंजीन बहुत सिंपल है, एक स्टेप में पूरा हम बेंजीन को कन्वर्ट करने वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस रहेगी, HCl हम लोग यहां ऐड करने वाले हैं और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 एल्डिहाइड बन गया। सिंपल, एक स्टेप में पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल एक स्टेप में पूरा होना है। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह HCN का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा रिएक्शन होगा, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा नाम बदल देंगे। हम इसकी जगह अगर HCN ले लें और HCl की प्रेजेंस है ही, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली हैं, एनहाइड्रस AlCl3 भी रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 भी रहने वाला है। तो ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा, पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं, चाहे तो आप फाइनली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा आकर के CH और डबल बॉन्ड से NH, हाँ क्लोरीन भी आएगा, HCl, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये सब आउट हो जाएंगे। अब की बार एमोनियम क्लोराइड आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में हम इसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हम बॉयल कर रहे हैं and the product will be CHO, एमोनियम क्लोराइड आउट हो गया। एमोनियम क्लोराइड आउट है, इसको हम गटरमैन फॉर्माइलेशन बोल सकते हैं, जब हम लोग HCN का इस्तेमाल कर रहे हैं। गटरमैन फॉर्माइलेशन, जस्ट लाइक दैट, खत्म, फिनिश। चारों तरीके से हमने कर लिया। कब देखो, बेंजोइक एसिड ना बनने देने से पहले हमने इसको एल्डिहाइड रूप में ही रोक दिया है। अब हमारा चौथा जो तरीका था क्या था, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड ना, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, इससे हम कैसे एल्डिहाइड बना सकते हैं, इसको और देख लेते हैं। बहुत, एक बार आपको ना पेन उठाने की देर है, पेन उठाया, लिस्ट याद करी, लिखना शुरू किया, अपने आप रिएक्शन होते हैं। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ आपको। हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड। इसमें हम लोग गर्गनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। गर्गनार्ड रिएजेंट हमारा फेवरेट रिएजेंट, और आपको मालूम है गर्गनार्ड रिएजेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो R ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज के साथ हमें मिलता है। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड अगर टूटता है तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, R पे तो हमेशा ही पॉजिटिव लिखने की हैबिट सी पड़ गई है, लेकिन जब गर्गनार्ड रिएजेंट है तो R पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। अब आपको मालूम है ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास, ये इसके साथ जुड़ेगा, है ना। तो क्या बन गया देखो जरा, H, हमारे पास R ग्रुप नहीं था, हाइड्रोसाइनिक एसिड में हमने R ग्रुप ऐड कर दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से क्या आ गया, NMgX, है ना। अब देखो अपने को कुछ अपना सा पहचाना लग रहा है। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से और इसकी जगह ऑक्सीजन मैडम को बुला ले तो काम हो जाएगा क्या, चलो कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
आर को ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो दिस विल बी आर सी, और यहाँ पे एच है, यहाँ डबल बॉन्ड, चलो यहीं पे लगा दो, मर्जी है आपकी, ऐसे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यही तो है। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ आर ग्रुप, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन आ गया, और ये कहाँ चला जाएगा, अमोनिया बनाएगा। नाइट्रोजन तो अमोनिया बनाने में परफेक्ट है। और ये था जो Mg, ये Mg जो है R की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और Br, राइट। बस मैग्नीशियम को कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम कहता है मेरे को 2 नेगेटिव चार्ज वाले बंदे दे दो, आर को तुम ले जाओ, OH मुझे दे दो, अपने को मिल गया एल्डिहाइड हाइड्रोसाइनिक एसिड से। लास्ट हमारा जो रिएक्शन होने वाला है दैट इज राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन, इससे भी हम लोग एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें फिनोलिक एल्डिहाइड बनेंगे, इसका ध्यान रखना। सिर्फ एल्डिहाइड नहीं है, फिनोलिक, फिनोल ग्रुप भी इसके साथ, OH ग्रुप भी ऐड होगा। और ये हम किसका, राइमर टाइमन रिएक्शन में हम स्टार्टिंग किससे लेते हैं, OH से। तो ये फिनोल तो हटेगा नहीं, लेकिन हम एल्डिहाइड इसके साथ जरूर ऐड कर सकते हैं। किसके प्रेजेंस में, CH-Cl3 की प्रेजेंस है, और NaOH है। Na आते ही ना ये हमारा कुछ फेवरेट सा कंपाउंड बना देता है। कैसे भला, ये हो जाएगा आपका ONa, और यहाँ पे आ जाएगा CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस आपको मालूम है, ONa हटाना है हमारे को, ONa की जगह क्या आ जाए, OH आ जाए, तो क्या हो जाएगा, OH फिनोलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। ये फिनोल ग्रुप भी है यहाँ पे और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो फिनोलिक एल्डिहाइड को पाया जा सकता है राइमर टाइमन रिएक्शन के साथ, खाली अकेला एल्डिहाइड नहीं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। एक ही स्टेप में है, काम खत्म। तो ये क्या हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या स्पेलिंग चेक कर लेना तुमने, हो सकता है स्पेलिंग गलत तो चेक आउट कर लेना इसको, ठीक है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन कंप्लीट। एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हम 5 तरीकों से कर सकते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। उसके बाद फर्दर रिएक्शंस तो आसान लगते हैं, एक बार आपको करना होता है कि पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, करना शुरू करो। शुरुआत में दिक्कत कहाँ होती है, बहुत सारे बच्चों को रिएजेंट्स ही नहीं मालूम है क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने 11th में याद नहीं किए थे, फंक्शनल ग्रुप याद नहीं किए, तो दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, तब नहीं किया ना, अब कर लो। मैं इसीलिए हर एक रिएजेंट को स्ट्रक्चर ओपन करके बताती हूँ कि ये रिएजेंट है, देख लो भाई, याद कर लो। और ये हमारे 5 तरीके हैं जिससे हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग इन तरीकों को लिखो, याद करो, वीडियो को देखने के साथ साथ पेन का इस्तेमाल करोगे, तब जाकर के ये कंप्लीट होने वाला है तुम्हारा। अब फर्दर और टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसको आप लोग तैयार करो, मैं तब तक आपकी सेकंड वीडियो बनाते हुए, क्या, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अभी काफी सारा काम बाकी है तो हम कर लेते हैं, आप इसको करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। गुड बाय।